हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सांची और अभिषेक की शादी को हुए सिर्फ कुछ ही दिन बीत गए थे। तभी सास मधुबाला को सांची के मायके की पड़ोसन से पता चलता है कि सांची बाज है। ये पता चलने पर मधुबाला घर में भयंकर तमाशा खड़ा करती है। अरे बाज बेशरम, तूने और तेरे मायके वालों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तू बाज है? क्यों 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 बता। अरे हम तो बर्बाद हो गए रे। एक बाज बहू को घर लाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी अभिषेक बेटा, बता रहे हैं। तभी ससुर ओम प्रकाश गुस्से से कहते हैं, और नहीं तो क्या, अरे अभी के अभी हमारे घर को छोड़कर चली जाओ तुम। अगर बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगी तो फिर क्या फायदा तुम्हारा? अभिषेक बेटा, तुम्हें वंश बढ़ाना है या नहीं? बस माँ पापा, बहुत कुछ बोल दिया आप दोनों ने, हद होती है। अरे आजकल और भी कितने सारे तरीके हैं जिससे हम संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। सांची बांझ है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पनौती और अपशगुनी है। अरे अभिषेक बेटा, तू बात क्यों नहीं समझ रहा है? अरे ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है इस गरीब फटीचर बेवकूफ लड़की ने तुझ पर? अरे बेटा, तेरे लिए मैं इससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी। हाँ माँ प्लीज बंद कीजिए आप अपनी बकवास, मैं सिर्फ सांची से ही प्यार करता हूँ। अभिषेक सांची का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। सांची कमरे में बहुत रोती है। अभिषेक, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैं क्या करती। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कभी संतान प्राप्ति का सुख नहीं दे पाऊंगी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं सांची, प्लीज ऐसा मत कहो। माता पिता का सुख प्राप्त करने के लिए खुद की संतान ही हो ये जरूरी नहीं, हम एडॉप्शन कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। तुम प्लीज इस सब के लिए खुद को गुनहगार मत ठहराओ। सांची कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन के 8 पहर उनकी पूजा करती और बस हरे कृष्णा करते हुए दिन भर उन्हें याद करते हुए प्रार्थना करती रहती। कान्हा जी, मेरी कोख तो जीवन भर सूनी ही रहेगी। मैं कभी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे भी माँ बनना है। कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दीजिए ना, जिससे माँ जी और पापा जी भी दादा दादी बन जाएं। मैं उन्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। उनके गुस्से के पीछे कितना दर्द छुपा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ। मेरे दामन में भी खुशियां भर दो कान्हा जी। सांची जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण भगवान को घी, दूध और जल से अभिषेक करती है और उनके पालने को झूला देती है। वो उनकी परम भक्त होती है। दिन रात दीप जलाकर उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाती रहती और तरह तरह के कढ़ाई वाले कपड़े पहनाकर उन्हें सजाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। कान्हा जी, मैं जानती हूँ आप हर पल मेरे साथ ही हो। आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हर मुश्किल से मुश्किल, नामुमकिन काम को आप मुमकिन कर दोगे। सांची कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करती है। वहीं उसकी सास मधुबाला और ससुर ओम प्रकाश अभिषेक के लिए एक नई लड़की ढूंढ लेते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं। दीपिका बहुत सुंदर लड़की है, हमारे अभिषेक की और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। हाँ मधुबाला जी, लेकिन हमने अभिषेक के लिए लड़की तो ढूंढ ली, लेकिन ये सांची नाम के कांटे को रास्ते से कैसे हटाएंगे हम? ओम प्रकाश जी, आप उसकी फिक्र मत करिए। सांची को मैं कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए कहूंगी, वो भी काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में, जहां आज तक जो गया है ना, लौट के नहीं आ पाया है। तो फिर सांची के लौटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। समझे कि नहीं मेरा प्लान? बढ़िया जी बढ़िया, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब बस दीपिका और अभिषेक की शादी हो जाए, फिर हम दोनों दादा दादी बन जाएंगे। सांची एक बार उस जंगल में चली जाएगी तो कभी लौट नहीं पाएगी। इतिहास गवाह है, जब जब कोई उस जंगल में गया है वो उसी में फंसकर मर गया है। सुना है इस जंगल में बहुत सारे भयंकर जंगली जानवर भी हैं।
मधुबाला सांची के पास जाती है और उसे कहती है कि ओम प्रकाश के लिए काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से जड़ी बूटी ला दे। और बेचारी भोली भाली सांची मधुबाला की बात मान लेती है और जंगल में चली जाती है। हे कान्हा जी, मैं तो थक गई। पिछले 5 घंटों से चल रही हूँ, जड़ी बूटियां भी ले ली हैं, लेकिन इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। कान्हा जी, मदद कीजिए। अंधेरा होने से पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकलना होगा। एक तो यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, मैं किसी को फोन कॉल भी नहीं कर सकती और ना ही इंटरनेट मैप से जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता कर सकती हूँ। सांची उस भयानक जंगल में फंस जाती है और सूर्यास्त होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी रहता है। अभिषेक जब घर पर आता है तभी सांची को ना देखकर वो घबरा जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे सांची कहीं नहीं मिलती। अभिषेक आस पड़ोस में भी ढूंढते रह जाता है, लेकिन फिर से सांची को ढूंढने में असफल रह जाता है। माँ, पापा, आपने सांची को कहीं देखा है? वो मिल नहीं रही है, और तो और उसका फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। छोड़ो ना उसे, गई होगी कहीं घूमने, काम चोर कहीं की। हाँ, सास ससुर की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उस बांझ को। अच्छा सुन, ये देख, ये दीपिका है। तेरी और दीपिका की शादी कराने का फैसला लिया है ओम प्रकाश जी और मैंने, क्योंकि अब वो बाज सांची तो कभी वापस लौट कर आएगी ही नहीं। गलती से मधुबाला अपने ही मुंह से सांची के बारे में अभिषेक को बता देती है। क्या? सांची कभी वापस नहीं आएगी? मतलब कहीं आपने ही उसे? माँ पापा, सांची कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप दोनों से। आप दोनों को मेरी कसम, प्लीज बता दीजिए सांची कहाँ है, वरना मैं भी आप दोनों के पास कभी नहीं लौट पाऊंगा। भूल जाना फिर मुझे भी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मैं बताती हूँ ना सांची कहाँ है। वो मैंने और ओम प्रकाश जी ने उसे काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में भेजा है। और ये वही जंगल है जहां से कभी कोई वापस लौट कर नहीं आता, सिर्फ उसकी लाश ही मिलती है। माफ कर दे अभिषेक बेटा। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ पापा? सांची मेरी जान है, मुझे उसे बचाना ही होगा। लेकिन इतना तो मैं कह दे रहा हूं कि आज के बाद आप दोनों मेरे कोई नहीं। मैं आप दोनों के पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लानत है आप दोनों पर माँ बाप होने के नाते। छी, इतनी घिनौनी हरकत करने से पहले आप दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। अभिषेक मधुबाला और ओम प्रकाश को छोड़कर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाता है और वो जोर जोर से सांची को पुकारते हुए आवाज लगाता है। सांची, सांची, कहाँ हो तुम? सांची! ये तो अभिषेक जी की आवाज है। कान्हा जी, थैंक यू। मुझे इस भूल भुलैया जैसे जंगल में अभिषेक मिल गया। अब मैं और वो, हम दोनों यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। आवाजों की ध्वनि के अनुमान लगाते लगाते अभिषेक और सांची दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। सांची, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। हाँ अभिषेक। सांची और अभिषेक दोनों ही जब नदी के पास से गुजरते हैं तभी वो देखते हैं कि एक टोकरी नदी के पानी के बहाव के साथ बह रही है और उस टोकरी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। वो दोनों उस बच्चे को नदी से बाहर निकालते हैं और टोकरी में एक चिट्ठी होती है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं भी इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। और मेरा बच्चा जिसे भी मिले मुझे माफ कर देना। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। भगवान मेरे बच्चे को भला करे। बेचारी इसकी माँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। अभिषेक, तुम कुछ समझ नहीं सके। क्या सांची? ये बच्चा मुझे मिला है, हमें मिला है। इसे कान्हा जी ने ही हमारे लिए भेजा है। शायद ये सब उन्होंने लिखा था हमारी किस्मत में। हाँ सांची, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। आज से ये मेरा कान्हा बेटा और मैं इसकी यशोदा मैया। देवकी तो नहीं, लेकिन मैं इसकी यशोदा मैया जरूर बनूंगी। और मैं इसका नंद बाबा। कान्हा, ओ मेरे कान्हा, देखो कैसे हंस रहा है।
अभिषेक और सांची दोनों ही उस बच्चे को अपना लेते हैं। तभी अभिषेक का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है और मगरमच्छ उस पर हमला करते हैं। अभिषेक! तभी कान्हा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से रोशनी उजागर होती है, जिससे अभिषेक के घाव ठीक हो जाते हैं और मगरमच्छ भी दूर भाग जाता है। ये दृश्य देख सांची और अभिषेक भौचक्का रह जाते हैं। तभी वहां पर असल के कृष्णा जी साक्षात प्रकट होते हैं और अपनी मधुर बांसुरी की धुन बजाते हुए कहते हैं, सांची, अभिषेक, ये बच्चा मेरा ही रूप है, मेरा ही वरदान है तुम दोनों के लिए, और इसके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं और इसीलिए तो ये खास मनुष्य है। धन्यवाद कृष्ण भगवान। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और इस तरह सांची को अपना कान्हा बेटा मिलता है और तीनों ही खुशी से एक साथ रहते हैं। ऋषि अपनी बीवी मालिनी, माँ राजेश्वरी और पिता विजेंद्र के साथ रहा करता था। ऋषि एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी का मालिक था। विजेंद्र और ऋषि दोनों ही अपने कारोबार को साथ मिलकर संभाला करते, लेकिन ऋषि की बीवी मालिनी बहुत लालची थी। वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पागल थी और प्रॉपर्टी के लिए उससे रोज लड़ती थी। ऋषि, तुम कब तक मुझे ऐसे ही रखने वाले हो? मेरे नाम पर जायदाद कब होगी? हमारी शादी को अब 1 महीना भी हो चुका है, फिर भी क्या फायदा मेरा इतने अमीर घर की बहू होकर? मालिनी, तुम कभी तो शांत रह लिया करो यार। जब देखो तब पैसा 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 करती रहती हो। अरे पैसों के आगे भी एक दुनिया है। तुम्हें इतना लालच क्यों है? क्या पता कहीं भाग के तो नहीं जा रहा ना कोई? सब कुछ अपना ही तो है। अच्छा, तो अब अपना हक मांग लिया तो मैं लालची बन गई? वाह, क्या आदमी हो तुम ऋषि। मालिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो अपनी सास के नेकलेस, ससुर के पैसे, सब कुछ सरेआम हड़प लेती है। मम्मी जी, अब ये सोने का नेकलेस मेरा हो गया, लाइए मुझे दीजिए। और पापा, मैंने आपकी अलमारी में से 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे एक डिजाइनर ड्रेस खरीदनी है, इसीलिए, ठीक है? हे भगवान, अरे तू पगला गई है क्या बहू? हमारी अलमारी को हमारी अनुमति के बिना छूने की हिम्मत भी कैसे की तुमने मालिनी बहू? तुम इस घर की बहू हो तो अपने बहू धर्म में ही रहो। उसकी लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, वरना हमें भी लक्ष्मण रेखा को पार करना अच्छे से आता है। मालिनी के बढ़ते लालच को देखकर ऋषि एक दिन एक फैसला लेता है और वो उसे छोड़ देता है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है और मालिनी 2 करोड़ रुपए की शॉपिंग बिना पूछे करके आती है। बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक मालिनी, बहुत सह लिया तुम्हें हमने, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, इसलिए इतना उड़ती हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हें उन सब रिश्तों से बेदखल कर रहा हूं। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना मुझे, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की तो लालची औरत कहीं की। ऋषि मालिनी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर हवेली के दरवाजे बंद कर देता है। देख लूंगी, सबको देख लूंगी। मालिनी के साथ जो तूने किया है ना ऋषि, वो तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है, देख लूंगी। मालिनी वहां से चली जाती है। ऋषि के जीवन में अब कुछ दिनों बाद नैना नामक एक लड़की आती है। नैना और ऋषि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। नैना, तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ एकदम सही सही लगने लगा। आई लव यू नैना। आई लव यू टू ऋषि। रोमांस हो गया हो तो हमें जरा खाना मिलेगा कि नहीं बहू रानी? भूल तो नहीं रही हो ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ बहू रानी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना बना दो। जी माँ जी, जी पापा जी। नैना अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिन्हें खाकर राजेश्वरी, विजेंद्र और ऋषि तो नैना के खाने के दीवाने हो जाते हैं। बाप रे बाप बहू रानी, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाया है। मान गई तुम्हें मैं बहू रानी, मान गई। सच में इतना लाजवाब खाना तो हमने हमारे जीवन में पहले कभी भी नहीं खाया। मजा ही आ गया।
ये लो बहू रानी, ये तुम्हारा शगुन, मना मत करना। विजेंद्र और राजेश्वरी दोनों सास ससुर नैना को शगुन देते हैं और ऋषि तो नैना को एक खूबसूरत सा नेकलेस गिफ्ट करता है। नैना और ऋषि दोनों ही हनीमून पर जाते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। उन दोनों की फोटोज को सोशल मीडिया पर देखकर मालिनी बुरी तरह जल जाती है। इन दोनों को मैं इतना खुश कभी नहीं रहने दूंगी। बहुत प्यार करता है ना ये ऋषि इस नैना से। अब देखना कैसे इन दोनों को जुदा करती हूँ। जब नैना ही नहीं रहेगी तो फिर ऋषि तो पूरी तरह टूट जाएगा। अब ये मालिनी अपनी सौतन नैना को जान से मार कर ही दम लेगी। हाँ। मालिनी राजस्थानी साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़ती है और अपनी शक्ल छुपाते हुए वो हवेली के अंदर प्रवेश करती है। भाई साहब, मारे को अट्ठे नैना जी ने बुलाया है नौकरानी के काम के वास्ते। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है नैना ने तुम्हें अपनी पर्सनल नौकरानी के तौर पर बुलाया है। तुम एक काम करो, जाओ, वो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसमें से तीसरा कमरा, उसमें नैना है। जाओ, ध्यान से जाना, सीढ़ियां हैं। धन्यवाद भाई साहब, मारे को हवेली में आन देने की अनुमति देने वास्ते। मालिनी घूंघट में अपना चेहरा छुपाते हुए नैना के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि नैना तो सो रही है। वो चाकू निकालती है और नैना पर हमला करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर ऋषि आ जाता है और मालिनी पर्दे के पीछे छिप जाती है। फिर थोड़ी सी देर बाद गार्ड्स पूरी हवेली में घूमने लगते हैं, इसीलिए मालिनी को हवेली से चले जाना पड़ता है। ये वाला मौका भी हाथ से गया, लेकिन तू चिंता मत कर नैना की बच्ची, तेरा खात्मा तो मैं ही करूंगी, देख लेना, और वो भी बहुत जल्द। हाँ। थोड़े दिनों बाद ऋषि और विजेंद्र का बिजनेस बहुत बड़े लॉस में चला जाता है और तभी उनके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा अब, हमारा पूरा कारोबार ठप पड़ गया है। जितने भी पैसे थे हमारे पास सब कुछ खत्म हो गए हैं। चिंता मत करो, भगवान जी सब ठीक कर देंगे, हिम्मत और भरोसा रखो। हाँ ऋषि, बिजनेस खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही अंत है। ये तो नए चैलेंजेस का आरंभ है, इसीलिए इसे खुशी खुशी स्वीकारो और लाइफ में आगे बढ़ो। विजेंद्र और ऋषि कई सारी जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। उनकी आर्थिक समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें हवेली छोड़कर एक छोटे से मकान में रहना पड़ता है। तभी नैना एक फैसला लेती है। माँ जी, पापा जी, ऋषि, मैंने कुछ सोचा है। मैं एक ढाबा खोलूंगी जिसमें खाना बनाकर मैं बेचा करूंगी और पैसे कमाया करूंगी। एक ढाबा? लेकिन नैना, तुम्हें ये सारी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और पापा है ना, हम इस मुसीबत भरे समय से बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। नहीं ऋषि, मैं ढाबा खोलकर किसी दिक्कत को बुलावा नहीं दे रही हूँ। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और बस अपनी इसी कला को अपने प्रोफेशन में बदल रही हूँ। ढाबा चलाने से घर में 2 पैसे आएंगे और तब तक पापा जी और तुम्हारी भी कहीं किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। बस। घर वाले नैना की इस बात पर सहमति जताते हैं और नैना अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहां वो बढ़िया खाना बनाकर बेचने लगती है और सभी बड़े ही मजे से उसका खाना खाते हैं। ओहो, हाँ, अरे इतना लजीज और मजेदार खाना तो मैंने जीवन में पहली बार खा रहा हूँ। अरे शुक्रिया नैना जी, इस स्वादिष्ट खाने को हमें खिलाने के लिए और आपका ये सुंदर सा ढाबा खोलने के लिए। वाकई में आपका ढाबा नंबर 1 ढाबा है। जी शुक्रिया। कुछ ही दिनों के अंतर्गत नैना का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और मालिनी को इस बात से बहुत जलन महसूस होती है और वो मौके का फायदा उठाते हुए रात के समय नैना के ढाबे के बाहर तक पहुंच जाती है, हाथ में केरोसिन का डिब्बा और माचिस लिए। हाँ, आज मैं अपनी सौतन का ढाबा जलाकर राख कर दूंगी। हाँ, और इसी के साथ राख हो जाएगी उसकी और पूरे परिवार की खुशियां भी। मालिनी ढाबे को आग लगाने जाती है, लेकिन वो आग उसी को पकड़ लेती है और ढाबे को कुछ हुए बिना मालिनी के चारों तरफ से आग लग जाती है और वो आग में फंस जाती है। नहीं,
बचाओ, बचाओ, कोई है। नैना फौरन मालिनी के चारों तरफ बाल्टियों से पानी फेंकती है और उसे बचा लेती है। ऋषि पुलिस को बुलाता है और मालिनी को गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मन से मुझे माफ कर देना। शायद यही मेरे गुनाहों की सजा है। मालिनी जेल की सलाखों के पीछे कैद हो जाती है और नैना अपने ढाबे के जरिए ढेर सारी सफलता हासिल करती है। काव्या एक अमीर घराने की बेटी होती है। उसके पास सब कुछ होता है सिवाय खूबसूरती के। उसका रंग काला होता है, जिसके कारण दुनिया वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और बुरे बुरे ताने कसते हैं, जिस वजह से वो हमेशा उदास सी रहती। उसे कुकिंग का बहुत शौक होता है और वो अपने सारे कुकिंग स्टाफ को छुट्टी देकर खाना पकाती रहती। मेरी प्यारी कुकिंग स्टाफ, आप सब आज आराम से घर जाकर आराम कीजिए, क्योंकि आज मैं मॉम डैड के लिए खाना बनाऊंगी। डैड का फेवरेट मटर पनीर और मॉम का फेवरेट हैदराबादी पुलाव। लेकिन छोटी मालकिन, बड़े मालिक और बड़ी मालकिन हमें डांट ना दें इसके लिए। टेंशन मत लीजिए मनमोहन चाचा, आपको किसी की भी डांट नहीं पड़ेगी। काव्या बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार खाना बनाती है, जिससे उसके माँ पापा स्वर्णा और केशव भी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह काव्या बेटा, सच में क्या खाना बनाया है। आई जस्ट लव इट। जीती रहो बेटा। अरे मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना टेस्टी मटर पनीर नहीं खाया, और ना ही तुम्हारी मॉम ने बनाकर खिलाया। देख रही हो आप स्वर्णा जी, हमारी नन्ही सी काव्या अब कितनी होनहार हो गई है। बस इसकी जल्दी से शादी हो जाए। शादी की बात सुनते ही काव्या के चेहरे की खुशी उदासी में बदल जाती है। पापा, मेरी शादी तो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझ ऐसी काली लड़की से भला कौन शादी करेगा। भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, इतनी शान शौकत, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, इतनी सारी टैलेंटेड खूबियाँ, बस मेरा रंग काला रख दिया। काश मैं गोरी होती। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने काले रंग से नफरत है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दुनिया वाले जिस नज़र से मुझे देखते हैं ना, मुझे उस बात को लेकर बहुत दुख होता है। काव्या बेटा, उदास मत हो। देखना, तुम्हारी जिंदगी में जरूर किसी राजकुमार के आने की ही संदेशा होगा। काव्या, किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? अरे दुनिया भर में भी अगर कोई चिराग लेकर ढूंढने जाए ना, तब भी तुम्हारी जैसी नेक दिल और साफ मन वाली लड़की नहीं मिलेगी। बाहरी खूबसूरती तो उम्र के साथ चली जाती है, लेकिन जो व्यक्ति मन से सुंदर हो, अंदर से सुंदर हो, वही दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत व्यक्ति होता है, जो तुम हो मेरी बच्ची। पापा। काव्या अपने माँ पापा के सीने से लगकर रोती है। कुछ दिनों बाद एक एक्सीडेंट में काव्या के माता पिता स्वर्णा और केशव की मृत्यु हो जाती है। अब काव्या अकेले ही बंगले में रहती है। केशव और स्वर्णा के जाने के बाद तो मानो काव्या की जिंदगी खत्म सी हो जाती है। काव्या गहरे सदमे में चली जाती है। वो बाहर जहाँ कहीं भी जाती, लोग उसे बुरा भला कहते। आ गई है कल्लो। हाय 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 हाय, कितनी काली है ये, पनौती है ये। इसकी शक्ल तो भूल कर भी नहीं देखना चाहिए, वरना हमारा दिन खराब हो जाएगा। जले हुए रोटी की तरह शक्ल है इस मनहूस की। अरे काला टीका, अपना मुंह तो ढककर आया कर। खामखा हमारा दिन खराब कर देती है अपनी बदसूरत शक्ल दिखाकर। और नहीं तो क्या, काली कलोटी कहीं की। लोगों के ताने सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी शक्ल छुपा कर कार में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन काव्या की जिंदगी में अर्णव कहकर एक आदमी आता है जो उससे प्यार करता है और उसके साथ शादी भी करता है। अर्णव, उसकी माँ फूलमती और पिता शैलेंद्र तीनों उसके बंगले में आकर रहने लगते हैं। काव्या, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी तो वहां पर बहुत सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं, पापा और माँ, हम तीनों तुम्हारे साथ इसी बंगले में रहें। तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं ना काव्या बहू? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए क्योंकि अर्णव मेरे बारे में इतना सोचते हैं। चलिए मैं आप सभी के लिए बढ़िया सा खाना बना कर लाती हूँ, तब तक आप लोग फ्रेशन अप हो जाइए। अर्णव, आई एम रियली लकी
कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। पता नहीं अकेली मैं कितना तड़प तड़प कर जीती। थैंक यू अर्नव, मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और मुझसे प्यार करने के लिए। ओ कम ऑन काव्या मेरी जान, ये सब बातें मत करो। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत काया जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। आई लव यू काव्या। आई लव यू टू अर्नव। काव्या और अर्नव दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अर्नव काव्या को बहुत प्यार देता है और इसी बीच अर्नव के कहने पर काव्या अपनी सारी प्रॉपर्टी अर्नव के नाम कर देती है। और एक दिन अचानक से काव्या देखती है कि अर्नव ने एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर घर में लेकर आया है और दोनों ही शादी के जोड़े में होते हैं और उनके गले में वरमाला होती है। ये सब क्या है अर्नव? ये लड़की कौन है? और ये गले में वरमाला, शादी का जोड़ा? अर्नव कुछ बताओगे तुम? क्या है ये सब? ये है मेरी बीवी सौंदर्या, इतनी सुंदर कि चांद की खूबसूरती भी फीकी है इसके सामने। तुमसे करोड़ों गुना खूबसूरत। सौंदर्या बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। फूलमती, जाओ जाकर आरती की थाल तो लेकर आओ। नई बहू की आरती नहीं उतारनी क्या तुम्हें? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? बोल दो कि ये सब झूठ है अर्नव। बोल दो कि तुमने इस लड़की से शादी नहीं की है। अर्नव, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्नव गुस्से से काव्या का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए बंगले के चौखट से धक्का मारकर बाहर निकालता है। निकल जाओ मेरे बंगले से, अब तेरा कुछ नहीं रहा। भूल गई क्या कल्लो? तूने ही अपने शुभ हाथों से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन किया था और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। नहीं अर्नव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों ऐसा किया मेरे साथ अर्नव? क्यों क्यों क्यों? अरे तुझ जैसी काली और बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा भला? मैंने कभी तुझसे प्यार नहीं किया था, वो सब एक नाटक था, नाटक। तुझसे तेरी जायदाद हड़पने के लिए मैंने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। अब दफा हो जाए यहाँ से, चल निकल। अर्नव काव्या को बेरहमी से अपनी जिंदगी से और बंगले से बाहर फेंक देता है। बेचारी काव्या अब ना तो उसके पास कुछ बचा था और ना ही उसके पास किसी का सहारा था। वो बुरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते बिलखते भयंकर ठंड में सुनसान सड़कों पर रात भर दर दर भटकती रहती। वो मंदिर में जाकर भगवान के सामने भी बिलख बिलख कर रोती है। क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो अर्नव से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। इतना बड़ा धोखा दे दिया मुझे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस फरेबी दुनिया में कौन है मेरा? काव्या कुछ दिन तक तो सड़कों पर ही रहती है। फिर वो एक झोपड़ी बनाती है और उसमें रहने लगती है। वो इतना टूट कर बेहिम्मत नहीं हारती और अपना जीवन यापन करने के लिए वो एक ढाबा खोलने का सोचती है। अपनी कुकिंग की कला को वो अब जीवन जीने की खातिर इस्तेमाल करती है। वो एक छोटा सा ढाबा खोलती है और उसमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर बेचने लगती है। अरे एकदम बढ़िया खाना लागत है, मजा ही आएगा आज तो। हाँ बिटिया, हमका और एक थाली खाना देना, मन भर कर खाएंगे आज तो। सीरियसली काव्या जी, आपके हाथ का खाना इज जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग। थैंक्स अ लॉट। ये लीजिए अंकल जी, आपकी दूसरी थाली। पेट भरकर नहीं, जी भरकर खाइए। काव्या सभी ग्राहकों संग बहुत ही अच्छे से पेश आती है और सभी उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं। चंद ही दिनों में काव्या पूरे गांव में अपने ढाबे के लिए फेमस हो जाती है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो उसके कालेपन के कारण उसके हाथ का खाना खाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर भी काव्या ने सबके दिलों में अपने यमी खाने से जगह बना ली होती है। उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ऑफर आने लगते हैं और तो और कुकिंग शो से भी। वो थोड़े ही दिनों में एक इंटरनेट सेंसेशन भी बन जाती है और इसी तरह काव्या अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करती है। सुल्तानपुर गांव के सरपंच राजनाथ का बेटा ओमकार
गांव की एक गरीब लड़की रुचिता से प्यार करता था। रुचिता का इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो अकेली ही रहा करती और वो स्टेशन पर समोसे बेचकर अपना गुजारा किया करती और किसी तरह अपना जीवन यापन करती। एक दिन जब रुचिता और ओमकार दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तभी। रुचिता, मैंने तुम्हें कहा ना, छोड़ दो ये सब। मैं तुम्हें पैसा देता हूं ना, क्यों इतनी मेहनत और मशक्कत कर रही हो? क्यों इतना तिल तिल करके जी रही हो? देखो, तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। फिर ये सब क्यों? कर लो ना मुझसे शादी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है ओमकार जी। आपके पिताजी इस गांव के सरपंच हैं। सरपंच के बेटे एक गरीब समोसे वाली से ब्याह करेंगे। हम दोनों के रिश्ते की बात सुनकर ही वो मना कर देंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं रुचिता? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता रुचिता। तुम नहीं तो कोई नहीं, यकीन करो मेरा। ओंकार और रुचिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी का ये दायरा उन दोनों के रिश्ते की मुसीबत बन चुका था। ओमकार रोजाना रुचिता के समोसे ठेले पर जाकर उससे बात किया करता। एक दिन सरपंच का आदमी सरपंच राजनाथ को जाकर बताता है कि अरे सरपंच साहब, आपको पता नहीं, छोटे सरकार ओमकार गांव की एक गरीब समोसे वाली के प्यार में मजनू बने बैठे हैं। लोग कहते हैं कि वो रोज उस लड़की के समोसा ठेला पर जाते हैं और तो और वो दोनों अकेले में भी मिलते हैं, नदी, झील और झरनों के पास। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। हमारा ओमकार एक दो कौड़ी के समोसे वाली के प्यार में दीवाना मस्ताना हुए जा रहा है। राजनाथ अपने आदमियों के साथ ओमकार का पीछा करता है और वो रुचिता के समोसे ठेले पर ओमकार और रुचिता को पकड़ लेता है। क्यों रे घनचक्कर लड़के, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तू क्या कर रहा है? तुझे इस गरीब भिखारन से प्यार है? अरे तुझे शर्म नहीं आती ये बोलने में? भूल तो नहीं गया ना तू? तो इस गांव के सरपंच राजनाथ चौबे का इकलौता बेटा है। नहीं पापा, मैं नहीं भूला कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन प्लीज आप रुचिता के बारे में ऐसी घिनौनी बातें मत कीजिए। मैं रुचिता से बहुत प्यार करता हूं। हमारा प्यार पवित्र है और इसमें जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का कोई तराजू या दायरा नहीं है। अरे चुप हो जा बेवकूफ गधे, बड़ा आया प्रेम ग्रंथ रचने। इसे हवेली में ले जाओ। राजनाथ के आदमी ओमकार को पकड़कर जीप में डालते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ओमकार को वहां से ले जाया जाता है। तभी अकेले में राजनाथ रुचिता के सामने आता है और उससे गुस्सैल आंखों से घूरता है। रुचिता डर के मारे कांपने लगती है। मेरे बेटे से दूर रह, अब मैं उसकी शादी कराने जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि तू इस गांव को छोड़कर चली जाए, समझी? जी सरपंच साहब, मैं चली जाऊंगी गांव छोड़कर। फिर कभी आपको या ओमकार को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसी में तेरी भलाई होगी। राजनाथ रुचिता को धमकाकर वहां से चला जाता है। अब ओमकार को हवेली में ही बंद रखा जाता है और 24 घंटे गार्ड्स की निगरानी में रख दिया जाता है, जिसके चलते वो कुछ कर नहीं पाता और रुचिता का अता पता भी नहीं लगा पाता। राजनाथ एक लड़की से शादी कराने का फैसला करता है। उस लड़की का नाम होता है नायरा। ये ले, ये तुम्हारी शादी के कपड़े और ये पगड़ी। आज तुम्हारी शादी होने जा रही है ओमकार, वो भी गोविंदपुर के सरपंच सूरजनाथ की बेटी नायरा के साथ। इसलिए अपना सेहरा पहनो और जल्दी से नीचे मंडप में आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगा पापा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूँ और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी के साथ। राजनाथ ओमकार को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है, मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं सुननी। चुपचाप 5 मिनट में नीचे मंडप में आ जाओ तैयार होकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राजनाथ कमरे से चला जाता है। तभी ओमकार कुछ आदमियों को कमरे के बाहर बात करते हुए सुनता है। जल्दी से जीप निकालो भाई लोगों,
अपने को अब उस रुचिता को मारने जाना है। सरपंच साहब का ऑर्डर आया है, वो अभी तक गांव छोड़कर नहीं गई, इसलिए। हाँ, चाकू और बंदूक अपने अपने पास रख लो। उन आदमियों की ये बात सुनकर ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह घबरा जाता है। नहीं, ये क्या? पापा ने रुचिता को जान से मार डालने का ऑर्डर दिया है अपने आदमियों को। नहीं नहीं, मैं अपनी जान, अपनी रुचिता को बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुचिता, मैं आ रहा हूं। ओमकार अपने कमरे की खिड़की से कूदकर चुपके से हवेली के बाहर निकलता है और घोड़े पे सवार होकर वो रुचिता के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो ओमकार जी? इसका मतलब आपके पापा और उनके आदमी अभी हमारे पीछे ही पड़े होंगे। हाँ रुचिता, मेरा हाथ थामो। आज चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, हम दोनों को एक होने से खुद ये कायनात भी नहीं रोक सकती। ओमकार और रुचिता दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। जीप पर अपने आदमियों के साथ सवार राजनाथ ओमकार और रुचिता को देख लेता है और वो उनके पीछे ही पड़ जाता है। जल्दी से चलाओ जीप, आज तो दोनों की शामत आकर ही रहेगी। ओमकार और रुचिता भागते भागते एक मंदिर के पास आ जाते हैं और वो दोनों तय करते हैं कि वो अब वहीं पर शादी कर लेंगे। रुचिता, भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों इसी हवन कुंड के इर्द गिर्द घूमकर 7 फेरे लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हाँ ओमकार जी। लेकिन दोनों फेरे लेना शुरू कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राजनाथ आ जाता है और उसके हाथ में एक तेज धार वाली नुकीली तलवार होती है। आज तो तुम दोनों का इस धरती पर आखिरी दिन है, मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। राजनाथ जैसे ही अपने कदमों को ओमकार और रुचिता की ओर बढ़ाता है, ओमकार और रुचिता फौरन वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों भागते भागते जंगल में आ जाते हैं और गलती से उनका पैर एक चिराग पर पड़ जाता है और उस चिराग में से जादुई जिन्न निकलता है। घबराओ मत कलयुग के लैला मजनू, मैं हूँ जिन्न, अलादीन का जिन्न, और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही बड़े संकट में फंस चुके हो। जादू जिन्न, हमारी मदद करो। उसी लिए तो ये जिन्न बना है, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा। जिन्न अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। ये एक जादुई कालीन है, इस पर सवार होकर तुम दोनों सीधा चांद पर पहुंच जाओगे और फिर वहां पर पहुंचकर तुम दोनों धूमधाम से शादी करना और अपना जीवन यापन वहीं पर करना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जिन्न। ओमकार और रुचिता उस जादुई कालीन पर सवार होकर चांद पर पहुंच जाते हैं। वाह, चांद पर आकर कितना अच्छा लग रहा है, ये कितनी सुंदर जगह है। आखिरकार हम दोनों एक ऐसी जगह आ गए जहां हम दोनों खुल के सांस ले सकते हैं और खुशी से साथ रह सकते हैं। तो देरी किस बात की, मेरी बीवी साहिबा बनने के लिए पहले शादी कर लेते हैं। रेडी फॉर शादी? हाँ मेरे दूल्हे राजा। रुचिता और ओमकार दोनों ही चांद पर शादी कर लेते हैं और वहां धरती पर क्रूर राजनाथ ओमकार और रुचिता को ढूंढते ही रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।